रायबरेली से एक प्रेरणादायक खबर। साहू चौपाल के मंच पर आज चमकी प्रतिभा और समाज सेवा की रोशनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामचंद्र साहू की मौजूदगी में 60 मेधावी बच्चों और 50 समाज सेवियों का हुआ सम्मान। इसी मंच से के गुप्ता को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष का पद। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा, समाज के हक की लड़ाई अब और बुलंद होगी और सरकार से मांग की जाएगी कि हर जिले में बने दानवीर भामाशाह चौक। कार्यक्रम में डॉक्टर सुमन साहू ने दिल से कहा, राजनीतिक भागीदारी ही असली सशक्तिकरण है। साहू समाज के इस सम्मान समारोह ने आज एक नई उम्मीद जगा दी है। अपना परिचय दिए। मैं एडवोकेट रामचंद्र साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू चौपाल। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है समाज के गरीब मेधावी बच्चों को सम्मान देना, शिक्षा का स्तर में बढ़ोतरी करना। हमारे समाज का कोई भी बच्चा पढ़ाई भी न रुके ना, जो भी समाज का सहयोग हो सकता है, सामाजिक कार्य हो सकते हैं, संगठन के माध्यम से उसको पहुंचाया जाए। डॉक्टर भामाशाह ने जो है दान देकर इतिहास बदल दिया और आज आप कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है उपेक्षित चल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, मैं उपेक्षित के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अम्बेडकर क्या बताया था, भामाशाह जी हमारे दानवीर हैं और उन्होंने उस समय पर उनको मदद किया था। लेकिन हम समाज के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को अपने बच्चों तक प्रचार प्रसार अपने लोगों तक बताने का काम करता हूँ। एक विशेष आंदोलन के जरिए से हम बताता हूँ कि मेरे समाज में किसी को किसी प्रकार का कोई जो भी लाभ मिल रहा है, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हमारे लोगों तक पहुँचे। अच्छा, अभी एक आदेश हुआ था कि सामाजिक जो भी संगठन है उन पर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। नहीं, सामाजिक संगठन जो है वो सामाजिक संगठन जातीय नाम पे थे, तो रैली के लिए हम लोगों ने सुना है। मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया था और ये हम कोई रैली नहीं करते हैं। हम लोग समाज के बच्चों का प्रतिभा सम्मान के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, क्या भविष्य में ये दल जो है राजनीतिक तौर पे माना जाएगा? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है राजनीतिक, हम लोग सोच चलते ही नहीं। हमारा संगठन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। अभी हम लोग सामाजिक कार्य ही करेंगे और करते रहेंगे। अभी शिक्षक एमएलसी के बारे में आपने कहा ना, शिक्षक एमएलसी की एक सोच बताया गया भविष्य में वही कर राजनीतिक दल भविष्य बनेगा। ये तो मैं थोड़ा करूँगा, संगठन थोड़ा करेगा, करने वाले लोग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अब ये जीवन पर्यंत चलता है। क्या परिचय अपना? के साहू, जिला अध्यक्ष साहू चौपाल रायबरेली। अभी आपको जिला अध्यक्ष ही पद याद है कि कुछ और बनाया गया है? मैं अभी तक तो मैं जिला अध्यक्ष ही हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको अभी मंच से प्रदेश अध्यक्ष के लिए घोषित किया है। अच्छा, एक सवाल कि भामाशाह जी जो है दान देकर इतिहास रच दिए और आपके समाज को बताना पड़ा कि हम इस समाज से हमको आगे लाइए, ऐसा क्यों? यही तो हमारे समाज का दुर्भाग्य है। इसीलिए तो आज साहू समाज पिछड़ा वर्ग में शामिल है, नहीं हम अगले वर्ग में न शामिल होते। आज हम पिछड़े वर्ग में इसीलिए शामिल हैं कि हम अपने महापुरुषों को नाम आगे ला ही नहीं पाए। और यही साहू चौपाल रायबरेली ने पूरे देश में आने वाले समय में प्रयास करेगा कि हमारे जितने महापुरुष जो विलुप्त हो गए हैं उनको फिर से आगे लाने का प्रयास करेंगे और उनको हम पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। आने वाले समय में क्या चौपाल आपका कोई चुनाव लड़ेगा? हमारा साहू तहलीक एकता एवं विकास समिति साहू चौपाल बिल्कुल गैर राजनीतिक है, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करता है, समाज के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, अपने समाज के सबसे निचले पायदान में बैठे उस गरीब की बात करता है जिसके पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पे कहा कि 2000 हमने मतदाता बनाए हैं शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए। जाहिर कहा उन्होंने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनगणना भी कई जिलों में कराई है। उनकी सोच आगे भविष्य की प्लानिंग है कि हम आगे भविष्य में अगर हम एमएलसी के चुनाव में अगर हम सहभागिता ले सकते हैं तो आगे हम लेंगे भविष्य में, लेकिन अभी हमारा ऐसा कुछ मतलब आने वाले समय विधायक नेता यहाँ बैठे मिलेंगे। हम अपने समाज को एकत्रित करेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई सब लड़ते हैं, हम भी लड़ेंगे। हम अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। मैं डॉक्टर सुमन साहू, कुंडा प्रतापगढ़ से निवर्तमान भाजपा प्रत्याशी नगर पंचायत समाज सेविका एवं भारतीय तहलीक साहू राठौर महासभा की महिला प्रदेश प्रभारी। केवल एक सवाल कि भामाशाह ने इतिहास बदल दिया दान देकर,
और आज आप लोग को संगठन बनाना पड़ा, सामाजिक कार्य करके बताना पड़ा कि हम लोग ये हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ये रहा कि भामा जैसे दानवीर साहब का कहीं ना कहीं हमारे जो शास्त्रों में उनका जिस तरह से उल्लेख होना चाहिए था, हमारे जो विद्यालय गुरुकुल चलते थे उनमें कहीं ना कहीं उनके बारे में चीज़ें अगर बताई गई होती शिक्षा के तहत, जिस भी माध्यम से लोगों के जैसे हमारे महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया, उस स्तर से भामा साहब के बारे में लोगों में जनहित में ये चीज़ें नहीं व्याप्त थी, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते थे, स्वर्ण समाज से नहीं आते थे। कहीं ना कहीं ये स्वर्ण समाज की देन है कि हमारे भामा साहब जी को कहीं ना कहीं नीचे दबाया। अच्छा, आप चुनाव लड़ चुके, क्या संगठन ने भी आपकी मदद की थी चुनाव में? हाँ भाई, संगठन के ही दम पे तो हम चुनाव लड़े। मतलब आने वाले समय में ये जो है राजनीतिक दल के रूप में माना जाएगा? आने वाले समय में यहाँ पे विधायक और सांसद भी बैठे मिलेंगे जरूर।